मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है, हर रोज सुबह, एंड somebody had told her, मोदी जी, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहाँ उन्होंने दिखाया, आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू, मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। अब मैंने नहीं बोला है उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला, नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। कुछ तो होगा ना, कुछ तो है, और वो अकेली बच्ची नहीं है। आई नो माई अदर 15 महीने से लेकर 65 इयर्स तक एब्सोल्युटली इज कैप्चर्ड। एंड तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते। अंग्रेजी का एक शब्द है साइकोफैक्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है बड़े लोगों की प्रशंसा करने वाला आदमी, यानी चापलूस, चमचा, चाटुकार इत्यादि। आप जानते हैं चमचागिरी का, चाटुकारिता का यह दौर है, और यह दौर हमेशा रहा है। मुगल काल में रहा है, अंग्रेजों की राज में रहा है। चाटुकार, चमचे और चापलूस हर दौर में सफल हुए हैं। इन्होंने हमेशा सत्ता की मलाई खाई है। ये सत्ता में बैठे लोगों को नाराज नहीं करते, ऐसी बातें करते हैं जिनसे सत्ता में बैठे लोग, लाट साहब, अफसर वगैरह खुश हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है जिंदगी में सफलता पाने का। तो क्यों ना साइकोफेंट ही बना जाए। कोरी करारी बात करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, सिवाय सजा के, सिवाय पनिशमेंट के। आंखों की किरकिरी बनने से कुछ नहीं मिलता, आंखों का तारा बनने से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ हफ्तों पहले की बात होगी, कुछ महीनों की होगी। अनुपम खेर ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया और लिखा कि क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि तेल बचाना है, इसलिए मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि हम सब मिलकर पेट्रोल डीजल की बचत करने की कोशिश करें। जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी निकालने से बचें। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस दिखलाई दिए, नितिन गडकरी दिखलाई दिए बस में कि देखो हम भी तेल बचा रहे हैं, या इकोनॉमी क्लास में हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें बड़ी दिखलाई दी। जज भी साइकिल पर दौड़ रहे थे सड़क पर, और तमाम फोटोग्राफर आगे पीछे थे कि देखो जज साहब कोर्ट जा रहे हैं। तो हमारे देश में एक पागलपन सा है इस तरह का, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मैं किसी छोटे मोटे आदमी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करता, चापलूसी में, चमचागिरी में, चाटुकारिता में। वो आधी रोटी खा लेगा, लेकिन वो इनसे दूर रहता है। तो उसके बाद तमाम लोगों को आपने भी देखा होगा इस तरह की हरकतें करते हुए, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हुए कि देखो हम तो तेल बचा रहे हैं, खाने में भी तेल कम खा रहे हैं, गाड़ी में भी तेल कम जला रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात सामने आ गई, एसआईटी बन गई, नाम की एसआईटी। कुछ लोगों को जेल में डलवा दिया गया, कुछ के त्यागपत्र हो गए। आरएसएस के सर कार्यवाह एक वीडियो लेकर के आ गए, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दिया उन्होंने। और कुछ हिंदूवादी संगठन भी आ गए कि देखो ये घर का मामला है, ये हिंदुओं का आपस का मामला है, चोरी हो गई तो हिंदुओं ने ही खा ली, चोरी का माल हिंदुओं ने ही डकार लिया, कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने चोरी किया है कुछ पकड़े भी जा चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। उसमें मुख्य रूप से टिन्नू यादव जो है अखिलेश यादव के बड़े करीबी रहे, जिगरी यार हैं, तो मुख्य रूप से इन्हीं की भूमिका रही है। हमारा पैसा
हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? फिर मैंने अनुपम खेर के वीडियो देखे, वो राम मंदिर जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना है। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। और भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके मंदिर की प्रतिष्ठा को कोई एक फेज़ होता है, जिस फेज़ को मीडिया ही उठाता है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको, उसकी आलोचना करनी चाहिए। मगर इसका मंदिर पर कोई वो पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पे कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। जय श्री राम। कि हम किसी घर में जब चोरी हो जाती है तो घर से नफरत थोड़ी करते हैं, चोरों से करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद वो एक वीडियो लेकर के और आगे कहने लगे कि मुगलों ने क्या किया था, उन्होंने मंदिर परिसर में बलात्कार किए थे, लूटमार की थी, मतलब मुगल बहुत बुरे थे, गजनबी बहुत बुरा था। आजकल के गजनबी इतने बुरे नहीं है। अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेऊ को, एक मन जनेऊ को इकट्ठा करके तोला था। लूट मची थी जब यहाँ से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे। लूट मची थी तब जब women were raped in the temple premises. That's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. And not error, it's a human greed of few individuals. आप इनको इतना बुरा ना समझें, ये आपस का मामला है। फिर मैंने नसरुद्दीन शाह का एक वीडियो देखा। वो पुराने एनएसजी के छात्र हैं, बढ़िया एक्टर हैं, शानदार एक्टर, और कोरी करारी बात करते हैं। वो लाग लसेड़ नहीं लगाते किसी बात में कि किसी को बुरा लगेगा, कोई बुरा मान जाएगा। जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, सीधी बात बोलते हैं, जो मन में आए वो बोलते हैं। साइकोफेंसी उनके अंदर नहीं है, चाटुकारिता नहीं है, ये मैं जानता हूं। फिर उन्होंने बताया अनुपम खेर के बारे में कि ये एनएसडी के छात्र रहे हैं, इनके बैचमेट से पूछो, ये शुरू से इसी तरह की आदत के थे। मतलब उनका यही था कि ये पुराने चाटुकार थे। अब हो सकता है मुझ पर भी मुकदमा हो जाए तो हो जाए, जेल में तो डाल देंगे मुझे। तो नसरुद्दीन शाह साहब ने अनुपम खेर की पोल खोल दी। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जो बड़े बड़े नाम हैं, खान हैं, तेंदुलकर हैं और भी तमाम, इनको इस साइकोफेंसी से बचना चाहिए। बच्चन है, देवगन है, फिल्म डायरेक्टर हैं तमाम। अरे सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, या चुप रहो। चाटुकारिता क्यों करते हो? तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, इतनी बड़ी शख्सियत हो, इतनी बड़ी हस्ती हो, लोगों की आंख का तारा हो, सितारा हो, फिर ये साइकोफेंसी में क्यों पड़ना? क्या चाहिए तुम्हें? अब सुनील शेट्टी को जब मैंने ये कहते हुए सुना कि मेरी 15 महीने की नवासी, वो एक चाटुकार को इंटरव्यू दे रहे थे कि अपनी किताब में एक पन्ने पर साईं बाबा की फोटो रखती है और एक दो पन्ने छोड़ करके मोदी जी की। तो बड़ा दुख हुआ था मुझे कि भाई शेट्टी को होटल बनाना है बना ले, नहीं बना क्या फर्क पड़ेगा, तेरे पास बहुत दौलत है, बड़ा नाम है तेरा। लेकिन
जो ढंग के फैन होते हैं वो पसंद नहीं करते इस चीज को। अच्छा खासा नाम अपना खराब कर रहे हो जो तुमने बड़ी मुश्किल से कमाया है। इसलिए साइको फैंसी में बड़े बड़े नामों को पढ़ना नहीं चाहिए। अरे सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। अब अन्नू कपूर न 3 में न 13 में, पता नहीं हिंदुओं को क्या कह रहा है कि हिंदू एक तलवार उठा ले, 100 करोड़ हिंदू हैं। अरे भाई कुछ नहीं करवाओगे, तलवार की लड़ाई अब बची नहीं है। एक वायरस सबकी जिंदगी झंड कर देगा। अब लड़ाई जैसे ईरान ने लड़ी है वैसे लड़ी जाती है, तलवारों से और बम्बों से और तोपों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, रणनीति से लड़ाई लड़ी जाती है, नए हथियारों से लड़ी जाती है, ना कि आर्टिलरी से लड़ाई लड़ी जाती है। और तलवार की बात तो अन्नू कपूर को मैं क्या समझाऊं, अच्छा खासा एक्टर रहा है। तो दोस्तों, लोगों को जो बड़े बड़े नाम है, सेलिब्रिटी हैं, इनको बचना चाहिए चाटुकारिता से, चमचागिरी से। मीडिया जो कर रहा है वो बहुत है, बर्बादी कर रहा है देश की। देश की बर्बादी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आपको बाद में याद आएगा जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम लगाने से नहीं होता, एक पेड़ को बढ़ने में बहुत समय लगता है। आप 1 लाख पेड़ लगाएंगे ना तो उसमें से 10,000 पेड़ नहीं बचते हैं। मैं ऑफिशियली रिकॉर्ड आंकड़े की बात नहीं कर रहा, असलियत की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखरेख नहीं हो पाती, पेड़ मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं। तो आप कितने भी रिप्लेसमेंट में पेड़ लगा लो, उनसे पर्यावरण नहीं बचने वाला। और साइकोफेंसी ये एक बीमारी है। ये उन लोगों को पसंद आती है जो जिंदगी में हमेशा मजे करना चाहते हैं, कभी संघर्ष नहीं करना चाहते। इन्हें कभी अपने महानायक याद नहीं रहते, इन्हें अपने राम याद नहीं रहते जिन्होंने त्याग किया था, 14 साल का वनवास काटा था। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से पर। नमस्कार।